हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं के प्रकारों को। ठीक है ना। इन दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। बाकी आपको मैंने नेक्स्ट जब संख्या पद्धति पढ़ा था उसमें बता दिया था सभी नंबर्स के बारे में। फिलहाल मैं अलग से आपको डेसिमल संख्याओं के बारे में स्पेशली बताने के लिए ये वीडियो लिया हूँ। तो सबसे पहले देखिए दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्या देखिए मेरे दोस्तों, जो दशमलव संख्या होती है ये दो प्रकार की होती है। दशमलव संख्या जो होती है इनके दो टाइप होते हैं। सबसे पहले आपको मिले होंगे इन सभी संख्याओं से, कैसे हो मान लो 0.256 या फिर 1.257 या 0.6666 या 0.121212 है ना। ऐसे बार बार रिपीट करता होगा। या फिर 1.257968742 ऐसे करते करते जा रहा होगा। तो ये सभी संख्याएं जो होती हैं, सब संख्याएं जो हमारे हैं ये दशमलव संख्या के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इनमें इनकी कैटेगरी के हिसाब से इनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। जैसे दशमलव संख्याएं जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव संख्या। क्या होता है? शांत दशमलव संख्या। और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव संख्या। अब देखिए ये जो हमने डेसिमल नंबर्स लिखे इनमें आप देखना कि कुछ संख्याएं ऐसे हैं जो डेसिमल के बाद 2 अंक 3 अंक 4 अंक 8 अंक या 10 अंक पे क्या होते हैं, कटना बंद हो जाते हैं। तो जो डेसिमल के बाद चाहे 8 अंक या 10 अंक पे भी कटना बंद हो तो ऐसे संख्याएं क्या होती हैं, उनको हम शांत दशमलव संख्या के अंतर्गत लेते हैं। जैसे इनमें से क्या हो जाएगा, ये 0.256 1.256 ये सभी या और उसके बाद भी ऐसे कर लेते। यहाँ पर ये जो है ये दोनों संख्याएं जो डेसिमल के बाद क्या हो रहे हैं, 1 अंक पे या 2 अंक पे कटना बंद हो जाए, 3 अंक पे 4 अंक पे 7 अंक पे 8 अंक पे 10 अंक पे, बस ये हो वो कटना बंद हो जाए बस। तो ऐसे संख्याएं क्या होते हैं, शांत दशमलव संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। 0.1256 या इन्हीं में से 0.256 हो जाएगा 1.256। तो ऐसे संख्याएं जो होते हैं इनको हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। अब आते हैं अशांत दशमलव संख्या में। अशांत दशमलव संख्या में जैसे यहाँ पे क्या है 0.6666 ये संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट कर रही है। या फिर यहाँ पर है 0.121212 ये बार बार रिपीट कर रहा है। और ये संख्या है 1.257968742 इसका कोई पता ही नहीं कि ये कौन सा अंक रिपीट कर रहा है और ना ये घटना बंद हो रहा है। देखिए तो अशांत दशमलव संख्या में भी देखा गया कि कुछ संख्या ऐसे हैं जो डेसिमल के बाद चाहे वो 1 अंक बार बार रिपीट करती हो, चाहे 2 अंक बार बार रिपीट करती हो, चाहे 5 अंक बार बार रिपीट करती है, कभी कभी ऐसा होता है 10 अंक बार बार रिपीट करता है। 9th में आप लोगों ने सीखा होगा 1/17 को है ना भाग करना है। 17 से 1 में भाग करेंगे तो वो संख्याएं 15 अंक पे बार बार रिपीट करती हैं। तो ऐसे संख्याएं जो डेसिमल के बाद क्या हो रिपीट करें, चाहे 2 अंक रिपीट करें, चाहे 4 चाहे 2-3 संख्या के बाद रिपीट करें, तो ऐसे संख्याएं क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं अशांत आवर्त संख्या। और ये संख्याएं जो है ना तो डेसिमल के बाद रिपीट करती है और ना ही घटना बंद होती है। तो ऐसे संख्याओं को क्या बोलते हैं, हम अशांत अनावर्त संख्याएं। तो अशांत दशमलव संख्या के अंतर्गत भी दो तरह की दशमलव संख्याएं आ जाती हैं। एक को हम बोलते हैं अशांत आवर्त संख्याएं, अशांत आवर्त संख्या। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अशांत अनावर्त संख्या, अशांत अनावर्त संख्या। अच्छा, अशांत आवर्त संख्याएं क्या होती हैं, ऐसे संख्याएं जो डेसिमल के बाद क्या हो रिपीट करें, चाहे एक ही अंक रिपीट करें, चाहे 2 अंक रिपीट करें या फिर 5 अंक रिपीट करें, लेकिन वो रिपीट करें। तो ऐसे संख्याओं को क्या बोलते हैं, हम अशांत आवर्त संख्याएं। तो 0.6666 ऐसे संख्या हो सकते हैं, 0.3333 ऐसे संख्या हो सकते हैं, 0.121212 ऐसे संख्याएं हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या हो रही है, पॉइंट के बाद रिपीट कर रहे हैं। या फिर आप लिख सकते हो 5.25313131 ऐसे संख्याएं। तो ये सभी संख्याएं क्या होते हैं, अशांत आवर्त संख्या के अंतर्गत आते हैं।
अब हम समझते हैं आसान अनावश्यक संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं पॉइंट के बाद क्या हो, रिपीट ना करें और ना ही वो कटना बंद हो, तो ऐसे संख्याएं क्या होते हैं, आसान अनावश्यक संख्या के अंतर्गत आते हैं। या फिर लिख लीजिए आप 1.01 001 फिर 001 401 ऐसे करते करते, तो ये सभी संख्या क्या होती है, आसान अनावश्यक संख्या कहलाते हैं। और मैंने आपको बताया था ये जो अशांत अनावश्यक संख्या होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग समझते हैं अशांत आवर्त संख्या को पी वाई क्यू के रूप में कैसे चेंज करेंगे। बाकी ये इसी प्रकार की संख्या जो होती है इनको हम अशांत अनावर्त संख्या कहते हैं। इसमें आप √2 को भी ले लीजिए, √5 को भी, यानी जिसका परफेक्ट वर्गमूल ना निकले, तो ऐसे संख्याएं भी हमारे जो होते हैं ये अशांत अनावर्त संख्या के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो पॉइंट के बाद जो संख्या होगी ना तो रिपीट करेंगी और ना ही ये घटना बंद होती हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अशांत अनावर्त संख्या कहलाती है। यानी जिन संख्याओं का परफेक्ट वर्गमूल ना निकले या परफेक्ट घनमूल ना निकले, तो ऐसे संख्याएं भी अशांत अनावर्त संख्या के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करते हैं आपको अशांत अनावर्त संख्या और अशांत आवर्त संख्या समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा समझते हैं हम। दशमलव संख्या क्या होता है, तो जितनी भी संख्याएं हमारी आती हैं दशमलव की, वो सभी दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। दशमलव संख्याएं के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्थान दशमलव संख्या और एक होता है अशांत दशमलव संख्या। स्थान दशमलव संख्या क्या होता है, ऐसा दशमलव संख्या जो पॉइंट के बाद 2 अंक 3 अंक या 4 अंक या 10 अंक के बाद क्या हो, कटना बंद हो जाए, वो रुक जाए, तो ऐसी संख्याएं स्थान दशमलव संख्या के अंतर्गत आती हैं। अशांत दशमलव संख्या के अंतर्गत ऐसे दशमलव संख्याएं आते हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट भी करती हैं और पॉइंट के बाद ना तो रिपीट भी करेंगे और ना ही घटना बंद होगी, तो इन्हें अशांत दशमलव संख्या कहा गया। तो अशांत दशमलव संख्या में भैया दो प्रकार की संख्याएं देखी गई, एक ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद रिपीट कर रही थी और एक ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट कर रही थी और ना ही घटना बंद हो रहा था। तो इनको भी क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, है ना। जो पॉइंट की बात क्या हो, संख्याएं रिपीट करें, चाहे 2 2 अंक 4 4 अंक 5 5 अंक 10 10 अंक रिपीट करती हैं, तो ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्त संख्याएं। और अशांत अनावर्त संख्या क्या होती है, जो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट करती है और ना ही घटना बंद होती है, तो ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्त संख्या। और ये अशांत अनावर्त संख्या हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे अशांत आवर्त संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। चलिए देखिए, जैसे कि हमने आपको कुछ आसान आवर्त संख्या के एग्जांपल लेंगे। मान लो 0.33333 एक संख्या हो, दूसरी संख्या हो मान लो 1.252525 ऐसे संख्या है, या कुछ संख्या हो 2.56121212 ऐसे संख्या हो, या फिर संख्या हो 12.261212 ऐसे रिपीट करें। ऐसे संख्याओं को हम कैसे पी वाई क्यू के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पर पहला ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है 0.3333, ये संख्या यानी 33 क्या हो रही है, बार बार रिपीट कर रही है। तो ऐसे संख्याओं जब रहे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना अंक रिपीट करता है उस पर क्या लगा देते हैं, बार। तो अब ये 3 रिपीट कर रहा है, 3 पर हमने लगा दिया बार, अब ये संख्या रुक गई, इसको हमें पी वाई क्यू के रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहले संख्या लिखिए और बटे में क्या कर दीजिए, 9 लिख दिए। जितना अंक पे बार लगा उतने 9 लिखना। यहाँ 1 अंक पे बार लगा तो हमने 1 9 लिखा। अब ये करना है, उसको काट देंगे, 3 का 3 3 लिखा 9, तो 1/3 जो है 0.33 का पी बटे क्यू रूप हो गया। आप अगर 1 में 3 से भाग करोगे तो यही संख्या आएगी 0.3333, यही आनी है। अब नेक्स्ट हम दूसरा समझते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, संख्या है 1.252525। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 2 अंक रिपीट करा, 252525। तो ऐसे संख्याओं को भी हम कैसे पी वाई क्यू के रूप में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस संख्या को देखिए, जो संख्या रिपीट कर रहा है, जो संख्या रिपीट कर रहा है उस पर क्या लगा देते हैं, बार। तो ये 2525 बार बार रिपीट कर रहा था, तो इस पर हमने लगा दिया बार। अब ये संख्या रुक गई। अब पहले इस पूरी संख्या को लिख दो, डेसिमल हटा के और बार हटा के, तो हमने लिख दिया 125। अब इसमें से घटाना है जिस संख्या पे बार नहीं लगा, जो डेसिमल के चाहे पहले हो चाहे बाद में भी हो। तो यहाँ पे 1 पे बार नहीं लगा, तो 1 को इसमें से हम घटा दिए। बटे में आएंगे, अब डेसिमल के बाद देखो 2 अंक पे बार लगा है, तो आपको बटे में क्या कर देना है, 2 बार 9 लिख देना है।
अब 125 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 124 बटे 99। तो 124 बटे 99 1.252525 का क्या हो गया P बटे Q रूप हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए अब इस संख्या को हम लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ डेसिमल के पहले की संख्या डेसिमल के बाद की संख्या है और दो संख्या के बाद तक संख्या रिपीट करती है, तो इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है 2.56121212 ऐसे संख्याओं को अगर हमें P बटे Q के रूप में चेंज करना हो तो कैसे हम इसको चेंज करेंगे। तो पहले संख्या में देखो कितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं, तो यहाँ पे 1 2 1 2 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो 1 2 पर हमने लगा दिया बार। अब ये संख्या रुक गई, इसको हमें क्या करना है P बटे Q के रूप में चेंज करना है। तो पहले संख्या जितना लिखा उसको वैसे लिख दो, बार हटा दीजिए और डेसिमल को भी हटा दीजिए। अब इसमें से घटाना रहता है, हमारा जो दूसरा काम है इसमें से घटाने का, वो जितने अंक पे बार नहीं लगा, चाहे डेसिमल के पहले चाहे बाद में, तो यहाँ 200 कितना हो जाएगा 56 बटे में आएंगे। तो बटे में आने पर देखिए डेसिमल के बाद कितने अंक पे बार लगा है 2 अंक पे, तो आपको बटे में 2 बार 9 लिख देना है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पॉइंट के बाद देखिए 2 अंक पे बार नहीं लगा है, तो बटे में आपको क्या कर देना है, डबल जीरो भी बढ़ाना है। ऐसे अगर मान लीजिए 3 अंक के बाद रिपीट करेगा तो 3 जीरो लगेगा, मान लो 4 संख्या के बाद तो संख्या रिपीट कर दी तो आपको ऐसे 4 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से इसको हम घटा देंगे, तो 12 में से कितना जाएगा 6, तो कितना बच जाएगा 6। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। फिर 5 और 2 को ऐसे हम उतार देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 9900। तो इस प्रकार संख्याओं को आप P बटे Q के रूप में बड़ी आसानी से जो है कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीजें अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी इसको आप लोग करिएगा,